four spheres each of mass m and radius r with its centers at four corners for square of side L. The moment of inertia of the system out an axis along one of the sides of the square is, देखो आपके पास स्क्वायर है ना, स्क्वायर की साइड है L और स्क्वायर की वर्टिसेस पे स्फेयर रखे हुए हैं और इन स्फेयर्स का मास है m और रेडियस है r और किसी साइड के अबाउट आपको इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैंने ये ए डैश एक्सिस ले ली, इसके अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ। अब ये स्फेयर इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 2/5 mr²। ये स्फेयर इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा कितना होगा 2/5 mr²। तो इसलिए सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उनमें ऐड करना है, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr², तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा भैया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट होगा 2/5 mr²। और ये एक्सिस जो ये वाली एक्सिस है ए डैश, ये इस एक्सिस के, मैं इसको बी डैश नाम देता हूँ, बी डैश के पैरेलल है। तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस प्लस मास इंटू डी स्क्वायर, है ना, ये डी होता है हमारा। तो 2/5 mr² इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस ये डी डिस्टेंस है और ये हमारी एक्सिस है जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो 2/5 mr² प्लस md², डी स्क्वायर मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये l के बराबर है। तो इस स्फेयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ 2/5 mr² प्लस ml²। सिमिलरली इस स्फेयर का भी इस एक्सिस के अबाउट ये सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब सॉल्व करना है अपन को। तो ये 4/5 mr² है ना, ये भी 4/5 mr² हो जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होकर 2ml² हो जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 4/5 mr² 4/5 mr² हो जाएगा 8/5 mr² प्लस 2ml²। अब यहाँ पे हम m कॉमन ले लेते हैं बाहर, ये हमारा आ गया आंसर। समझ में आया ना आपको? तो ना लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो और मेरे को कमेंट करके बताओ सर बढ़िया से समझ में आया। और अगर नहीं आया तो भी बताओ मेरे को कि सर नहीं आया, जो भी प्रॉब्लम है आपको मेरे को कमेंट ज़रूर करके बताया करो। थैंक यू।